मिलेट से बनी हुई कोई भी रेसिपी होती है ना, वो मेरी फेवरेट वाली रेसिपी होती है क्योंकि वो हेल्दी भी होती है। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अगर कोई मिलेट की हेल्दी रेसिपी मिल जाए तो बात ही बन जाती है। तो मैं आज बना रही हूँ ज्वार की पोरिज। जनरली हम पोरिज दलिया यानी कि ब्रोकन व्हीट से बनाते हैं, पर आज व्हीट की जगह पे मैं ले रही हूँ ज्वार। ये जो ज्वार धान है ये इम्यूनिटी बूस्टर है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, हाई ऑन प्रोटीन होता है एंड ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ज्वार की पोरिज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप ज्वार लिया है, साबुत वाला ज्वार, और इसको 4 घंटे से भीगने के लिए छोड़ दिया है। और अब हम इसको कुकर में पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और 3 से 4 विसल आने तक। ये ज्वार को मैं एक प्रेशर कुकर में ले लेती हूँ और हम मीडियम फ्लेम पे इसको 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। ज्वार पकने में थोड़ा टाइम लेता है, मतलब कि बॉईल होने में टाइम लेता है। तो जब आप 4 से 5 सीटी बजाने के बाद एक बार कुकर को खोलेंगे तो ज़रूर चेक करिएगा कि सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। आधा कप ज्वार लिया है तो मैं 1 कप जितना पानी ऐड कर देती हूँ और चुटकी भर नमक। ये ज्वार को एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए ज्वार तो बहुत ही अच्छे से पक चुका है, अच्छा खासा सॉफ्ट भी हो चुका है। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स लिखते हैं कि जब हम ज्वार की रेसिपी बनाते हैं तो कुकर में ज्वार पकता ही नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ज्वार जो है वो काफ़ी कड़क वाला धान है, तो उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमेशा ज्वार पकाए तो कुकर को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखें, एकदम ही हाई फ्लेम पे नहीं बनाए जैसे कि हम दाल बनाते हैं। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 5 से 6 विसल आने तक उसको पकने दे और फिर से एक बार कुकर चेक कर लीजिए। अगर नहीं पका है तो वापस से और 2-3 विसल आने तक पकाइए, आराम से ज्वार पक जाता है। एंड जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप ज्वार, बाजरा, रागी जैसे धान मार्केट से लाए साबुत वाला, तो वो फ्रेश हो, बहुत दिनों से रखा हुआ ना लेके आए, क्योंकि ये वाले धान ना हल्की सी कड़वाहट पकड़ने लगते हैं और वो पकाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं फिर। तो अब पोरिज बनाने की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 कप जितना दूध ले लेती हूँ। अभी मैंने तो यहाँ पे नॉर्मल वाला दूध लिया है, पर अगर आप वीगन बनाना चाहो तो यहाँ पे प्लांट बेस्ड मिल्क भी ले सकते हो, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, कोई भी ले सकते हो। और अब दूध के साथ ऐड कर देंगे ये बॉईल किए हुए ज्वार। पोरिज में फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर देती हूँ इलायची का पाउडर। आप वेनिला पसंद करते हैं तो वेनिला भी ऐड कर सकते हैं, पर वो लास्ट में ऐड करिएगा जब पोरिज हल्की सी ठंडी हो जाए। अभी हम ये दूध में 2-3 बार उबाल आ जाए तब तक इसको पकाएंगे। अब दूध में तो अच्छा खासा उबाल आ रहा है, बस यही टाइम पे स्वीटनेस के लिए मैं ऐड कर देती हूँ गुड़। आप अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो और शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये लीजिए उबाल भी आ चुका है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब मैं ये हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ। और पोरिज जो है मुझे थोड़ा सा ठंडा पसंद है, इसलिए मैं छोड़ दूँगी इसको जब तक कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। चलिए पोरिज तो ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, फटाफट से सर्व कर देते हैं। आप ये पोरिज को एज इट इज़ तो एंजॉय कर ही सकते हो, पर मैं आज इसको फ्रूट्स के साथ सर्व कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ मैंगो एंड पोमोग्रेनेट लिया है, आप कोई भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ बादाम, ये टोटली ऑप्शनल है। तो लीजिए तैयार है सुपर फूड ज्वार से बनी हुई सुपर डिलीशियस पोरिज। अब मैं क्या बोलूँ, खुद की तारीफ करूँगी तो आप कहोगे कि खुद की तारीफ कर रही है, पर नो वर्ड्स। मस्ट ट्राई रेसिपी है, सुपर हेल्दी है।